राजू गुप्ता है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर साल पहले से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या सच में अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए? फिर क्या कोई ऐसा राज छुपा है जिसे सिर्फ सफल लोग जानते हैं? सच ये है कि ना अमीर बनने की शुरुआत ना बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच से होती है। अगर आपकी आदतें सही हैं, फैसले सही हैं और आपका नज़रिया सही है तो आपके पक्ष में समय घूम जाता है। और मैं सबसे ज़्यादा आज हम जानेंगे 9 बेहद ज़रूरी अमीर बनने के रास्ते बनने के लिए एक बुक बड़ी ऑथर ने लिखा है और आप समझिए कि अगर आप इसे अप्लाई कर लिए, आप अपनी फ्यूचर में अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आप इसे वो गांठ बाँध सकते हैं। सबसे पहले अपनी सोच बदलो और हर बड़ी शुरुआत एक सोच से होती है। अगर कोई इंसान बस यही सोचता है कि मेरे पास की बात नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं ना कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किस्मत खराब है, तो वही कभी आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई इंसान हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूँढता है, वो धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप हमेशा अगर अपॉर्चुनिटी का रास्ता ढूँढते हैं ना, कोई सॉल्यूशन का रास्ता ढूँढते हैं ना, तो अपने आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। याद रखना गरीब इंसान पहले खर्च करता है और जो बचता है उसे बचाता है। अमीर इंसान पहले बचाता है, निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, फिर पैसे खर्च करता है और 2 लोगों की कमाई एक समान हो सकती है। आप चेक करना 2 लोगों की ना कमाई एक समान हो सकती है, लेकिन उनकी सोच अलग होने की वजह से उनका रास्ता भी अलग हो जाता है। मैंने एक बार ना पढ़ा था कि आप बोलते हैं ना एक इंसान बहुत पैसा कमा रहा था और एक इंसान पैसे के साथ-साथ थोड़ा कम कमा रहा था लेकिन अपनी सेहत सही रख रहा था। और जो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था ना, वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसका मरने का वक़्त आया ना, तो उसने एक ही बात कहा था, मैंने पैसे तो बहुत कमाए, राकेश झुनझुनवाला, लेकिन मैंने अपने शरीर पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपको ज़िंदगी में हमेशा ख़्याल करना है, अपने शरीर पर इन्वेस्ट ज़रूर करना है। उसके बाद आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। जब आपकी सेहत फिट रहती है ना, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से तो ज़िंदगी में सबसे पहले ये काम बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत में इन्वेस्ट ज़रूर करना। उसके बाद जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ करना, ये बहुत ज़्यादा इसलिए अगर सच में अमीर बनना है ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच लो। मतलब ना अपनी सोच को, अपनी अमीरी को बढ़ाएँ और अपना रोज़ बोलिए कि मुझे अमीर बनना है, तो ये आपको ये सिखा देता है। मैं बदल सकता हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर कर सकता हूँ और सबसे बड़ा जो सोच बदल सकता है तो अपनी ज़िंदगी भी बदल सकता है। दूसरी चीज़ कमाई से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्किल। आज के टाइम पे ना आपकी डिग्री से ज़्यादा कीमती स्किल होती है। अगर मेरे पास ऐसा स्किल हो जिसको लोगों की ज़रूरत हो, पैसा खुद आपके पास आ जाता है। कम्युनिकेशन हो गया, सेल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन है, एआई टूल्स हो गया और सबसे बड़ी बात वेलनेस कोच। अगर आप फिटनेस लेवल पे तो हर किसी के पास समय नहीं है। आपके पास अगर फिटनेस लेवल है, अगर आपके पास न्यूट्रिशन है, अगर आप हर्बल लाइफ में काम कर रहे हैं ना, तो सच बताइए आपके पास यहाँ पर सम्मान है, पैसा है, फिटनेस है, सेहत है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपको इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास है ना तो इंसान आपको ढूँढते हुए आएगा। इनमें से कोई भी एक स्किल है ना तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दुनिया उन लोगों के साथ ज़्यादा पैसा देती है जो दूसरों की समस्या को हल कर देती है। इसलिए सिर्फ़ नौकरी ढूँढने वाले मत बनिए। ऐसे इंसान बनिए जिसकी स्किल्स की मार्केट डिमांड हो और आजकल के सबसे ज़्यादा डिमांड है सेहत की। हर किसी के पास सेहत की बहुत सारी प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक की प्रॉब्लम है। लेकिन उसके लिए आपको फ़िटनेस लेवल चाहिए। खुद की फिट होंगे तब फिट कर पाएँगे और ऐसा खाना, ऐसा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा कहाँ? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब हर्बल लाइफ में करें तो आप समझ सकते हैं। हर दिन 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। 1 साल बड़ा खुद अपने आप आपको खुद को बोलते हैं ना खुद पे खुद महसूस होना। आप अपने 1 साल अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पर अपने सीखने पे ध्यान दो। आपका जो होता है ना आपका जो सोच होगी 1 साल बाद कुछ अलग हो जाए। आज आप 360 पहले है ना उसके बाद अलग हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर सोच अपने ऊपर बोलते हैं ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बस सबसे पैसा पॉकेट में आने से पहले ना दिमाग में आता है। ये हमेशा ख़्याल करिए और जितना सीख सकते हो उतना ही आगे बढ़ते रहिए। इसलिए आज का फ़ैसला करिए कि हर दिन कुछ नया सीखना है, खुद को पहले से बेहतर बनाना है और ऐसे ही स्किल बनने में आप हर लोगों को आप ढूँढते चलेंगे। आप बोलते हैं ना और तीसरी चीज़ क्या है, कमाई का एक हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते हैं, दूसरा वो जो पैसे को कमाने के बाद काम पर लगा देते हैं और यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप हर महीने कमाते हैं लेकिन सब कुछ खर्च कर देते हैं, तो फिर आपकी मेहनत हर बोलते हैं ना हर महीने ज़ीरो होते चलती है। लेकिन अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, धीरे-धीरे पैसा खुद को
अभी भी ख्याल करना, पैसा पैसे को बनाने का काम करता है। शुरुआत छोटी-सी होती है, आपको लगता रहेगा यार क्या मैं छोटी सी, अगर आप 500 हज़ार से भी अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं ना, तो आप चेक करेंगे ₹1000 से 12 महीने में 12,000 हो जाता है और अपने आप उसका कंपाउंड बढ़ने लगता है। ज़रूरी नहीं कि लाखों रुपया जोड़िए, इम्पोर्टेंट ये है कि इन्वेस्ट की आदत बनाइए। आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हैबिट बना के रखिए। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो अपने पैसों को मेहनत कराते हैं और जब पैसा आपके लिए काम करता है ना, असली आर्थिक आज़ादी उसी वक़्त शुरू हो जाती है। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, जो भी कमाई हो उसका एक छोटा-सा अमाउंट है ना, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट ज़रूर करिए और सही लोग इन्वेस्ट करना चाहिए, बोलते हैं ना, और सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। समय और कंपाउंड ग्रोथ हो सकता है। जो मेहनत अकेले नहीं कर सकते, वो बोलते हैं ना, वो पैसा कमा देता है जब पैसा चलने लगता है। समय की, बोलते हैं ना, समय की कीमत समझो। पैसा खोकर कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हम हमेशा ख्याल करना, ज़िंदगी में आप सोचिए, अगर आपको अपॉर्च्युनिटी कुछ साल पहले मिल जाती, जैसे एक हर्बल लाइफ है, जैसे कि मैं सोचता, अगर ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल जाती तो आज मेरी लाइफ़स्टाइल कहाँ से होती? मैं आज कहाँ से होता? लेकिन आपको अपॉर्च्युनिटी पहचानने की ज़रूरत है। अगर आज आपको कोई भी उम्र में अपॉर्च्युनिटी मिली ना, उसे ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप पछताएँगे। जिसने आपको बताया था शायद वो कुछ बड़े लेवल पे पहुँच जाएगा, आपने पकड़ा नहीं। आप चाहते तो बड़ा कर सकते थे, बट आप डर गए, आप घबरा गए। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल करें। अमीर लोग अपनी समस्या का सुरक्षा करते हैं। वो हर दिन सोच समझ कर यूज़ करते हैं। उनको किसी काम की समय पर, बोलते हैं ना, कोई भी काम वो समय पर ध्यान देकर करते हैं। दूसरे और घंटों लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बेवजह बहस करते रहते हैं। अरे ऐसी काम, आप बोलते हैं ना, ऐसे कामों पर समय खराब करते हैं और जैसे उनका फ्यूचर काम नहीं करता। आप अपने आप का एक सवाल पूछिए, कभी भी ना, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज आपने अपने सपनों के लिए कितने घंटे काम किए? अगर जवाब बहुत कम है ना, तो ये आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये जवाब नहीं मिल रहा, जो आप गोल लिखे थे, आप जो बोलते हैं ना, आप जीवन में बड़ा करना चाहते थे, लेकिन आज उसके लिए क्या किया? अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आप समझ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है, इसे सुधारने की ज़रूरत है और हर दिन आप सुधार सकते हैं अपने आप को, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सच में मैं उस काम में कर रहा हूँ क्या? मैं उस लक्ष्य पे पहुँच रहा हूँ क्या? तो सिर्फ सबसे पहले 2-3 घंटा सीखने को लक्ष्य पे लगाइए। अपने जो शुरुआत के हैं ना, ये हर दिन को 2 से 3 घंटे लगे, तो 1 साल बाद है ना, आपकी पहचान बदल जाएगी। आप हमेशा चेक करना, याद रखिए, सफल लोग समय का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि समय का सही उपयोग करते हैं और आज का सही उपयोग है खेल की, बोलते हैं ना, आगे आप सफलता कर सकते हैं, कल आप सफलता बन सकते हैं। 5वीं चीज़ आप सही से लिख सकते हैं, सही लोगों का साथ रहो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कहावत है कि आप उन 5 लोगों का, बोलते हैं ना, औसत बन जाते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आप आस-पास है ना, ऐसे लोग जो शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, मेहनत से भागते हैं और बड़े सपनों का मज़ाक उड़ाते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी सोच आपके ऊपर असर करने लगती है। तो हमेशा ख्याल करिए, इन लोगों से दूर रहिए। और लेकिन आपके ऐसे लोग हैं जो, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, बड़ा लक्ष्य कर रहे हैं, तो वो उसी आदत के, आप देखेंगे आप उसी आदतों में हो जाएगा। अगर वो फिटनेस लेवल पे जा रहा है, तो आप भी फिटनेस लेवल, अगर वो पैसा कमाने की ग्रोथ में है, तो आप भी उसी रास्ते, क्योंकि वो आपको पैसा खींच रहा है, आप उन लोगों के साथ है, आप बड़ा-बड़ा सुन रहे हैं, बड़ा-बड़ा सोच रहे हैं, आपका दिमाग उठाने का काम कर रहा है। तो इसलिए अपने वातावरण को बदलने से मत डरिए। बहुत बार लोग बहुत डरते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने से डरते हैं, तो कंफर्ट ज़ोन से निकलना चाहिए। अच्छी बुक्स रीड करिए, सफल लोगों की बात सुनिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि इंसान अकेले नहीं बढ़ता, उसको उसका माहौल बढ़ाने का काम करता है, उसे बढ़ाता है। याद रखिए, गलत संगत आपकी गति को रोक देती है, जबकि सही संगत लक्ष्य तक पहुँचा देती है। आप कभी भी चेक करिए, अगर आज हम फ़िटनेस लेवल पे, बहुत लोगों ने 10 किलो, 20 किलो वज़न किया कम, अगर हम सेशन नहीं सुनते, हम लोगों में बोलते नहीं, हम कम्युनिटी में नहीं होते, तो क्या हम इतना टाइम तक टिक पाते? जो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप कब का छोड़ चुके होते। लेकिन आप किसी को सुनते हैं, कोई अपनी ग्रोथ कर रहा है, कोई अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कोई अच्छा खासा अपनी फ़िटनेस लेवल पे जा रहा है, कोई एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, कोई की सोच बदल गई, किसी को बात करने का तरीका बदल गया, तो आप चाहते हैं मैं भी उस तरीके का बन जाऊँ। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको कम्युनिटी से बॉन्डिंग कर रहा है, एक माहौल बना रहा है। तो आप हमेशा उन माहौल के साथ रहिए जो ग्रोथ करना चाहती है। आप उनसे बद और सिर्फ़ अपनी कमाई का ही नहीं, अपने दोस्तों के माहौल में, आदतों में, हैबिट्स को पूरी तरह रंग जाइए। छठी चीज़ क्या है, डिसिप्लिन को अपनी असली ताकत बनाइए। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो। दुनिया में बहुत से लोग मेहनती होते हैं, लेकिन सफल काम क्या होता है, सफल कम होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन की काम, मोटिवेशन आपको एक दिन में रखने का काम करेगा, उत्साह कर सकता है, आपको बहुत प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको सालों तक आगे बढ़ाने का काम करता है। आपको देखना होगा, बहुत से लोग नए साल को, बोलते हैं ना, बड़े जोश से शुरुआत करते हैं, कोई जो वर्कआउट करता है, जिम जॉइन करता है, कोई नई स्किल सोचने की करता है, फैसला करता है, पैसा सेविंग का संकल्प लेता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद ना
सब धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उन्होंने आदत नहीं अपने बोलते हैं ना, वो जो आपकी हैबिट है उसे नहीं सुधारा, उसे बोलते हैं ना उत्साह के भरोसे छोड़ दिया। तो आपको हमेशा ख्याल है, अमीर बनने वाले लोग हैं, इनके जो अमीर बनने वाले लोग होते हैं ना, उनका मूड देखकर काम नहीं करते, हमेशा ख्याल करना। वो अपने लक्ष्य के लिए रोज काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। अपना मन को बोलते हैं ना, अपने मन के लिए नहीं बोलते हैं ना, हमेशा रोज काम करते हैं। एक बोलते हैं ना, सीखते हैं, हर हाल में पूरी कीजिए। आपको स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर तय किया है कि हर महीने बोलते हैं ना, अपनी कमी का हिस्सा मतलब अपनी कमाई का हिस्सा जो भी होता है बचाना है, तो हिस्सा बचाना ही है। उसको नियम के तौर पे आप उसको बचाना चाहिए। तो छोटी-छोटी डिसीज़न, आप चाहे जो भी सीखना चाहे, कोई भी बड़ा स्किल जॉइन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, रोज़ को डिसिप्लिन बनाएँ, चाहे मन नहीं हो, लेकिन आप लगातार 21 दिन तक करते हैं। 7 दिन से 14 दिन, 14 दिन से 21 दिन, 30 दिन, ऐसे 90 दिन में अगर आप काम करते हैं ना, आप देखेंगे आप बिना उसके रह नहीं पाएँगे। आपका मन खुद कहेगा, आपका बॉडी खुद अपने आप सब करने के लिए कहेगा। तो आपको इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज आपको जो मुश्किल लग रहा है, जो आपकी आदत बनकर आपकी बोलते हैं ना बड़ी ताकत बन जाएगी, जब आप इसको डिसिप्लिन में ढालने की इसलिए अपने लक्ष्य गोल से प्यार कीजिए और अपनी डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार करिए। हमेशा ख्याल करें, असफल से डरना बंद करो। जो असफलता होती है ना, उससे डरना बंद करो। ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते, वो शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। जो मैंने पहले कहा था, हार मान लेते हैं, उन्हें डर होता है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। लोग एक बात याद रखना, दुनिया जो हर जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, वो कभी ना कभी फेलियर हुए हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फेलियर हुआ ही नहीं है। फ़र्क इतना सिर्फ़ है कि उन्होंने उस फेलियर को अंत नहीं माना, उसे एंड नहीं माना, उसको शुरुआत माना। सबसे बड़ी आपको इस चीज़ का बल्कि सीखने का अवसर माना। हर गलती को आपको कुछ सिखाती है, हर गलती आपको कुछ सिखाती है। आप कभी भी चेक करना, जब तक आप उसको सुधारेंगे नहीं ना, आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो हर फेलियर आपको पहले से ज़्यादा मज़बूत बनाती है। अगर कोई बच्चा चलने से डर जाता, आप सोचिए, तो चलने अगर वो चलना नहीं सीखता, तो क्या वो दौड़ सकता था? पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह अपनी फेलियर को डर से बोलते हैं ना, भागिए, आप कदम आगे बढ़ाइए, उठाइए, और जिस वजह से सक्सेस तक पहुँच पाते हैं। तो आपको यह हमेशा ख्याल करना, अगर आप नहीं सोच रहे, आप अपना एक कदम, एक एक्शन नहीं ले रहे ना, आप ज़िंदगी में बड़ा नहीं कर पाएँगे। आप डेली जो आपका गोल है, लक्ष्य है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या मेहनत कर रहे हैं? आप क्या दौड़ रहे हैं क्या? तो सबसे बड़ी बात है, हर दिन एक छोटा स्टेप बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब भी जीवन में हार मिले, तो खुद से कहना, मैं हारा नहीं हूँ। ये आप लिख लेना। जब भी जीवन में ऐसा लगे ना, तो बोल देना, मैं हारा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जो इंसान सीखता है ना, वो जीवन में बड़ा कर पाता है। तो याद रखना, जो लोग आपको हार मान लेते हैं, अपनी कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो हमेशा कहना, जब जो इंसान अगर आपको हार मान लिया ना, वो ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है ना, उन लोगों के साथ रहिए, जो बड़ा कर रहे हैं। जो अगर आप डिमोरलाइज़ भी होंगे ना, वो आपको खींच के ऊपर लेके जाएँगे। हमेशा ख़्याल करना, उन लोगों के साथ रहना। लेकिन जो गिर कर सीख लेते हैं ना, वो इंसान इतिहास रचते हैं। हमेशा ख़्याल करें, इसलिए डर को अपनी फ़ैसले पता है ना, जो अपनी डर है ना, उसको उसको हावी मत होने दीजिए। बोला, सीखने पर फिर आप बड़ा कर पाएँगे, क्योंकि अमीर बनने के लिए ना रास्ता सीधा नहीं होता। आप हमेशा ख़्याल करना, कोई भी चीज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं ना, उसका रास्ता सीधा होगा ही नहीं। इंसान लगातार चलता रहता है, मंज़िल अपने आप मिलते लगती है। 8वीं चीज़ें बहुत भी इम्पोर्टेंट है, जब आप एक अच्छे सोर्स पे हो जाए, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। ये बहुत अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक ही कमाई से चल रही है, तो आप एक डेंजरस ज़ोन में हैं। तो हमेशा, अगर किसी दिन ये कमाई बंद हो गई तो सोचिए क्या होगा? इसलिए सक्सेसफुल ना समय के हिसाब से एक से ज़्यादा कमाई रखते हैं, और बोलते हैं ना, बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे ज़्यादा हर हर काम फटाफट करने लगे। पहले एक काम बेस्ट करिए, जैसे सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट थे, तो उन्होंने बैटिंग अच्छा की। उसके बाद उन्होंने होटल्स खोले, जो खोलना था उन्होंने, जिसमें फिल म उसने एक चीज़ बढ़ा के। तो आप कोई चीज़ करना चाहते हो, तो उसमें सबसे बेस्ट करिए। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई धीरे-धीरे बिज़नेस को एक्सपांड करते चले। अगर आप रोज़ 30 मिनट सीखने का काम करते हैं, तो याद रखना, 1 साल बाद आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपके फैसले पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप कुछ अलग सोचेंगे। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका ज्ञान है और आपकी सोच है। कोई भी इंसान आपका पैसा छीन नहीं सकता। पता है ना, कोई भी इंसान आपका पैसा छीन सकता है, लेकिन आपका स्किल नहीं छीन सकता। पैशन रखिए और अपने काम को आगे बढ़ाते चलिए। सीखना कभी मत छोड़िए। ये आखिरी लाइन है ना, जो हर कोई भूल जाता है। हर कोई इसे इम्प्लीमेंट नहीं करता, इसको भूल जाता है। तो याद हमेशा रखना, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, सीखना कभी बंद मत करना। चाहे कोई भी उम्र में हो जाए, दुनिया हर वक़्त बदल रही है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है ना, वो धीरे-धीरे पीछे
छूटने लगती है। सोचिए, सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं सोचता कि मुझे आगे क्या है, हमेशा किताब रीड करता रहता है, न्यू स्किल अपने अंदर डेवलप करता रहता है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। तो याद रखिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ज्ञान है। तो जीवन में हमेशा ख़्याल करिए, ये एक लाइन हमेशा याद रखना, जब भी आपको हार माने तो सीखने का ध्यान दीजिए। और जो सक्सेसफुल इंसान हो गए ना, तो उनकी बायोग्राफी पढ़िए, रीते बहुत बार वो गिरे हैं, सफल होने के बाद भी नीचे आए, लेकिन उन्होंने जब अपने आप को नीचे से उठाया था, नीचे गिरे ना, उनको पता था कि मेरी स्थिति कैसी है, मैं फिर से उठ सकता हूँ। तो हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए, आप जीवन में बड़ा करते चले जाएँगे। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।